हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेरी ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उनके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की 14वीं क्लास है। आज आपको कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्या क्या चीजें आती हैं, उन सब सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें बूटिंग क्या होती है, डेस्कटॉप क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू, राइट क्लिक मेन्यू, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हमारे पास जब कंप्यूटर होता है, हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी हमारे पास होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने मेन पावर स्विच को ऑन करें। आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, जो भी मेन पावर स्विच ऑन होगा, सबसे पहले आप कंप्यूटर को वायर को उसमें लगाने के बाद उसको सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर टू क्या है, यूपीएस में मेन पावर स्विच ऑन करें। देखिए, अगर आपके पास यूपीएस है तो यूपीएस में ये जो मेन पावर स्विच होता है, हम इसको यहाँ से दबा के दूसरा स्टेप है इसको ऑन करना होगा। स्टेप थर्ड, तीसरे में क्या होता है, सीपीयू में मेन पावर स्विच ऑन करें। देखिए, इसके बाद क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में एक मेन पावर स्विच होता है और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको ऑन करते हैं। चौथा स्टेप, सारे स्विच ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप अपना मेन स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपना यूपीएस का स्विच ऑन करते हैं और तीसरी बार क्या होता है, आप अपने सीपीयू में पावर बटन को दबाते हैं और जैसे ही आप सीपीयू में पावर बटन को दबाएंगे, अगर आपके पास विंडोज 7 होगा तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है और अगर आपके पास विंडोज 10 होगा तो वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जब जो प्रक्रिया आपके सामने चल रही है, अगर ये प्रक्रिया जो चल रही होती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। आइए देखते हैं बूटिंग क्या होता है। बूटिंग कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करने से लेकर सिस्टम उपयोग करने के लिए तैयार होने तक के स्वचालित प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग में सिस्टम सभी हार्डवेयर और इंस्टॉल हुए सॉफ्टवेयर की जांच करेगा और यह उन सभी फाइलों को भी लोड करेगा जो सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक है। जब कंप्यूटर तैयार अवस्था में होता है तो यूजर उसे कोई भी कमांड दे सकता है और कार्य कर सकता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किए बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी कार्यों का प्रबंधन करता है। देखिए होता क्या है, जब आपका कंप्यूटर कुछ इस प्रक्रिया में चल रहा हो, विंडो जब आपका स्टार्ट हो रहा हो, तो इस टाइम कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, आपके कंप्यूटर में जितने हार्डवेयर लगे हैं और आपके कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर हैं, ये सबको चेक करता है कि हार्डवेयर प्रॉपर रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर को प्रॉपर रूप से चेक करता है कि जो फाइल आपने सेव करी वो फाइल सेव है कि नहीं है। ये सारी चीजें क्या होती है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान होती हैं। और साथ ही जो आपका ओएस, मतलब आपने अगर विंडोज डाल रखा है तो विंडोज, या फिर अगर आपने यूनिक्स, लिनक्स, ubuntu डाल रखा है, तो ये सब जो ओएस आपके हार्ड डिस्क में सेव होते हैं, उन सब ओएस को क्या करता है, ये उठा के रैम में ले जाता है ताकि आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से चला पाएं। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया। अब देखते हैं कंप्यूटर जब बूट होता है तो उस दौरान वो क्या क्या। जब कंप्यूटर को पहली बार चालू या ऑन करते हैं तो सिस्टम रैम बायोस चिप में पाए गए स्टार्टअप निर्देशों को पढ़ता है। यह निर्देश कंप्यूटर पर जांच करने के लिए कुछ परीक्षण करते हैं, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। यह जांच करता है कि सिस्टम में हार्डवेयर सही है या नहीं। अब दूसरा क्या होता है, जब बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बूट डिवाइस की खोज करता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, उसके बाद बायोस पता लगाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड मतलब एमबीआर का, ताकि वह बूट लोडर को लोड कर सके। यह बूट लोडर का काम रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है। अगला क्या है, बूट लोडर मुख्य रूप से एमबीआर के अंदर होता है। विंडोज बूट लोडर का नाम है bootmgr.exe। यह ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को बूट डिवाइस से मेमोरी में कॉपी करके उसे लोड करता है। एक बार यह हो जाने पर कंप्यूटर अब बायोस में ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण सौंप देता है। अब यूजर विभिन्न कार्यों को करने के लिए सिस्टम एप्लीकेशन तक पहुंच सकता है। अब देखिए, आपको पता चल गया है कंप्यूटर बूटिंग दौरान जब कंप्यूटर बूट कर रहा होता है तो उस दौरान वो कौन कौन सा काम करता है। हालांकि कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है वो काम नैनो सेकंड में कर रहा होता है, वो काम काफी तेजी से कर रहा होता है, इसलिए यूजर को कभी कभी पता नहीं चल पाता। आजकल के जो नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं, नए नए लैपटॉप, नए नए कंप्यूटर बहुत जल्दी खुल जाते हैं। ये जो काम होता है, जब
सिस्टम के अंदर जो स्टार्ट हो रहा होता है, जो चल रहा होता है, बहुत तेजी से होता है, इसलिए यूजर को पता नहीं चल पाता। अब देखिए क्या होता है, आइए देखते हैं बूटिंग कितने प्रकार की होती है। बूटिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग दो तरीके की होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। कोल्ड बूटिंग, जब आपका कंप्यूटर बंद या पावर बटन ऑफ होता है और आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। यूजर के द्वारा पावर बटन को दबाने के बाद यह रोम में सभी निर्देशों को पढ़ेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम स्वचालित रूप से सिस्टम में लोड कर देगा। देखिए, जब कंप्यूटर को आप पहली बार स्टार्ट करते हैं, दिन भर जब पहली बार कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर जब भी सब डाउन है और उसके बाद अगर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कोल्ड बूटिंग। अब दूसरा क्या है, दूसरा है वार्म बूटिंग। कभी कभी कंप्यूटर हैंग होने की वजह से या किसी कारणवश सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट का मतलब हम कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। आप स्टार्ट मेन्यू पर रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करके या कीबोर्ड के द्वारा अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट दबाकर भी रीबूट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर आपका कंप्यूटर चालू अवस्था में है और किसी कारणवश अगर आपने सिस्टम को रीबूट किया तो उसको हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या है, कोल्ड बूटिंग एक स्लो प्रक्रिया है जबकि वार्म बूटिंग ज्यादा तेज से होता है, क्योंकि कोल्ड बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड होना होता है, जिसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। आगे चलते हैं। अगला है, जब हमारा कंप्यूटर खुलता है तो हमारा कंप्यूटर कुछ इस तरीके का खुलता है जो आपका यहाँ पे है, और ये जो यहाँ पे जो भी आपकी चीजें, यहाँ पे जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये भी जो भी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इन सारी चीजों को हम कहते हैं डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे हम अलग अलग एरिया में किसको क्या कहते हैं, आइए वो देख लेते हैं। जो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये जो अलग से कुछ आइकन, कुछ फोल्डर वोल्डर बन के दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं, आइकन। इनको हम आइकन के नाम से जानते हैं। बगल में यहाँ पे जो भी हमारे लिए एक बटन दिखाई देती है जिसको दबाने पे हमारा स्टार्ट मेन्यू खुलता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। और यहाँ पे एक जो नीली कलर की जो भी पट्टी बन के आती है, यहाँ पे जो भी पट्टी बन के आती है, सबसे नीचे जो ब्लू कलर की पट्टी होती है, इस पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार। उसके बाद यहाँ पे जो साइड में हमारा जो बैटरी, अगर लैपटॉप है तो बैटरी, पावर, ऑडियो, उसके बाद साथ में कंप्यूटर में जो भी चीजें चल रही होती हैं वो चीजें जब यहाँ पे शो करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम भी शो कर रहा होता है, कौन सा डेट है, क्या टाइम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कोने में एक छोटा सा बटन नुमा होता है, इस बटन को हम क्या कहते हैं, शो डेस्कटॉप। अब इसका मतलब क्या है, जब आपके कंप्यूटर में बहुत ढेर सारे प्रोग्राम खुल रखे हो और आपको सीधे डेस्कटॉप पे आना हो, अभी डेस्कटॉप पे कोई चीज़ और ना दिखे, ऑटोमेटिक सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो शो डेस्कटॉप नाम का यहाँ पे जो बना होता है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो माउस का जो पॉइंटर होता है, ये जो माउस का पॉइंटर है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर। और ध्यान रहे, ये सारी चीजें जिस डेस्कटॉप पे दिखाई देती है, जब हमारा कंप्यूटर जब खुलता है तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है, जहां पे दिखाई देती हैं इसी को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्टार्ट मेनू। देखिए स्टार्ट मेनू कब चालू होता है, स्टार्ट बटन या विंडोज बटन पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेनू खुलता है। देखिए ध्यान रहे, अगर आप स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये बटन अभी हमने आपको बताया कि ये एक स्टार्ट बटन है, इसी को हम क्या कहते हैं, विंडोज बटन भी कहते हैं। अगर आप विंडोज 10 चला रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, अगर आप विंडोज 7 चला रहे हैं तो आपको स्टार्ट मेनू कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये विंडोज बटन दबाने के बाद अगर हम या तो माउस से विंडोज बटन पे क्लिक करें या कीपैड से विंडोज बटन पे जब प्रेस करते हैं तो ये हमारा मेन्यू बार खुल के आता है। इस मेन्यू बार में हमारे कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, जितने सॉफ्टवेयर लोड हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर यहाँ से हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद हमको जिस पे भी काम करना होता है हम इस पे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है राइट क्लिक मेन्यू। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक मेनू खुलता है। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे डेस्कटॉप पे आप राइट क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का कुछ मेनू खुल के आता है, और इस मेनू का मतलब सबका अलग अलग होता है। जैसे जो व्यू होता है, व्यू में क्या कर सकते हैं आप, व्यू मेनू से आप अपने आइकन को बड़ा और छोटा करके देख सकते हैं। शॉर्ट बाय में क्या होता है, अपने आइकन को आप किस शॉर्ट के रूप में रखना चाहते हैं वो होता है। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, जब आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो कंप्यूटर आपका कमांड लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बाकी कुछ चीजें, जैसे न्यू के माध्यम से हम नया फोल्डर बना सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं। उसके बाद कॉपी पेस्ट शॉर्टकट यहाँ से यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की सेटिंग को यहाँ से यूज करते हैं। पर्सनलाइज में जाके हम अपने डिस्प्ले पे जो भी फोटो लगी है उसको बदल सकते हैं। आगे वीडियो में हम इस सारी चीजों को कवर करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है दिस पीसी, इसको माई कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इससे डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी फाइलें हमारी जो भी ड्राइव्स होते हैं ये ड्राइव खुल के आते हैं और इन ड्राइव के अंदर हम जो भी चीजें रखे रहते हैं वो चीजें हमको दिखाई देने लगती हैं। तो कंप्यूटर के अंदर अगर मेन स्टोरेज में अगर कहीं से भी एंटर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माई कंप्यूटर पर क्लिक करना पड़ेगा। अगला है रिसाइकिल बिन। देखिए अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो रिसाइकिल बिन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो रिसाइकिल बिन कुछ इस तरीके से दिखेगी। ध्यान रहे जब हमारा रिसाइकिल बिन खाली होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है और जब भरा रहता है तो उस बाल्टी में ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ चीजें भरी हुई है। अब रिसाइकिल बिन का यूज क्या होता है, रिसाइकिल बिन जो होता है इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी छोटी फाइल को डिलीट करते हैं तो ये क्या होता है कि ये सीधे रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। ध्यान रहे अगर हम कोई 10 GB की फाइल को डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में वो 10 GB की फाइल आके स्टोर नहीं होगी बल्कि वो सीधे सीधे डिलीट हो जाएगी। तो रिसाइकिल बिन में ज्यादा छोटी छोटी फाइलें जो होती हैं 4 MB 10 MB 20 MB 1 GB तक की जो 2 GB तक की जो फाइलें होती हैं वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होती हैं और जो बड़ी फाइलें होती हैं वो इसमें आके स्टोर नहीं होती है। ध्यान रहे अगर आप किसी फाइल या प्रोग्राम को डिलीट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकिल बिन में स्टोर ना हो तो क्या होगा कि इसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबा के किसी भी चीज को डिलीट करना पड़ेगा जिससे वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाके और सीधे हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। रिसाइकिल बिन कंप्यूटर में होता क्यों है कि बाय द वे अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी और आपको अब रिकवर करना पड़ेगा उसको, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको फाइल वो फिर से चाहिए, मुझे उसकी जरूरत थी, तो क्या होगा कि आप फिर से रिसाइकिल बिन में जाकर उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए कुछ इस दो तरीके का ये भी मेनू बार आता है हमारे कंप्यूटर में। जैसे हम डेट एंड टाइम पे राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का मेनू बार खुल के आता है जिसमें यहाँ अपने टास्क बार को लॉक कर सकते हैं, यहाँ टास्क बार की सेटिंग को चेक कर सकते हैं, यहाँ टास्क मैनेजर आपके कंप्यूटर में क्या क्या काम चल रहा है ये सब चीजें देख सकते हैं। शो द डेस्कटॉप, आप यहाँ से भी शो द डेस्कटॉप पे जा सकते हैं और इसी के बगल में यहाँ पे जो एक बटन रहती है इसके द्वारा भी आप शो द डेस्कटॉप पे जा सकते हैं और यहाँ पे तमाम चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। इसके साथ ही कुछ ये चीजें आती हैं जब कंप्यूटर को हम शट डाउन करने जाते हैं। जैसे हम पावर बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन खुल के आते हैं। देखते हैं 3 ऑप्शन का मतलब क्या होता है। स्लीप, स्लीप का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर आपका एक स्लीप मोड में चला जाएगा। आप जो भी चीज पे काम कर रहे होंगे वो चीज खुली रहेगी और आपके कंप्यूटर के सारे डिवाइसों से पावर कट कर दिया जाता है और आपके जो रैम है, रैम में पावर चल रहा होता है ताकि आप जिस करंट डेटा पे काम कर रहे हैं वो डेटा आपका मतलब चलता रहे। दूसरा होता है शट डाउन। जब आपको कंप्यूटर बंद करना हो, अब आपने काम कर लिया, अगर आपको कंप्यूटर को बंद करके अब रख देना है तो आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो आपका कंप्यूटर इस दौरान आपकी पूरी फाइल को अच्छे तरीके से सेव कर लेता है और सेव करने के बाद क्या करता है, अपने आप को पूरी तरीके से क्लोज कर लेता है। दूसरा होता है रीस्टार्ट। बाय द वे आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने का मतलब ये होता है आपका कंप्यूटर अपने आप शट डाउन होगा और उसके बाद तुरंत अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम कुछ कंप्यूटर के कुछ प्रैक्टिकल को जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें, हम हर एक सवाल का जवाब जरूर से देंगे। और साथ ही अगर इस पूरे लेक्चर में बताया गया किसी टॉपिक पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें, हम उस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो जरूर से बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।